यहाँ का जो चुनाव होगा विश्वास नहीं करेगा, इतने लोग खड़े हैं, रोना आएगा, रोना क्यों रोना आएगा बताए। यहाँ के सरकारी स्कूल में अब तक देख लीजिए, छठी में पढ़ने वाले बालिकाओं के लिए बेंच नहीं है, दरी पे बैठ के पढ़ते हैं। कहाँ पे? यही हम दिखाएंगे, CRC स्कूल में। अच्छा, दरी पे बैठते हैं। आपकी बालिकाओं कल सर्वे करेंगे। बालिकाओं के लिए माहवारी पैड नहीं मिलता है यहाँ पे स्कूल में। दुर्भाग्य है, लानत है इस सरकार पे। केवल यूपी उत्तर प्रदेश से नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि पूरी भारत से बीजेपी की समाप्त हो जाना चाहिए। पूरा भारत से? पूरा भारत से। अच्छा। और ऐसा चेंज होना चाहिए कि ये सदियों में दोबारा बीजेपी ना आए। कि लैपटॉप पे अखिलेश की फोटो क्यों आती है और मोदी मुलायम सिंह की फोटो क्यों आती है। आज वो 1 किलो के नमक का पैकेट आता है 10 रुपए वाले 10 रुपए वाले में, उसपे फोटो छपा बांट रहे हैं, उस पर इतराज क्यों नहीं है। मतलब 21,000 के लैपटॉप पे फोटो पर एतराज था, उसपे इतराज था, के नमक के पैकेट उस पर इतराज नहीं है। और कह रहे मैं 56 इंच का सीना घूम रहा हूँ। अरे भाई तुम 1 किलो के नमक पे पैकेट पे अपना फोटो छपवाओगे, 56 इंच का सीना तो हो जाना 56 इंच का। आप क्या कह रहे हैं, मतलब फोटो ज्यादा भेज रहे हैं, नमक कम दे रहे हैं? नमक क्या 1 किलो नमक से क्या हो रहा। चलिए ठीक है, ये तो इतराज हो रहा। अगर 1 किलो से 2 किलो कर दे तो सही है। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे सरकारी नहीं चाहिए, ये सरकारी ही नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, केवल यूपी उत्तर प्रदेश से नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि पूरी भारत से बीजेपी की समाप्त हो जाना चाहिए। पूरा भारत से? पूरा भारत से। अच्छा। और ऐसा चेंज होना चाहिए कि ये सदियों में दोबारा बीजेपी ना आए, क्योंकि हमने उसको लेकर के बहुत सारी नुकसान का सामना किया है। सबसे पहली बात, हम भाई भाई में हिंदू मुस्लिम के नुकसान उठाए हैं। अभी पुलिस वाला हमें पकड़ लेंगे, 100 रुपया मास्क का कागज देंगे, लेकिन मास्क 10 रुपये का नहीं देंगे। इन सरकारों में ये बढ़ावा मिल रही है। दूसरी बात, अब तक जब से उनकी सत्ता आई है, कभी 15 लाख की लालच दे करके, कभी मेट्रो ट्रेन की लालच दे करके, कभी हमें राम मंदिर की लालच दे करके, अभी फिर कोई और नया मुद्दा आ रहे, हमें उनकी बातों पे नहीं जाना है। अब तक उनकी पार्टी में जितने लोग हैं, मैं उनकी सारी स्टोरी, सारे नेता को देख करके मैं सारा डिटेल देखता हूँ, मैं न्यूज़ देखता हूँ, परमानेंट उनके साथ में टाइम दे करके मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ। इन्हीं नेताओं से शराब पी लेते हैं, उल्टे सीधे चीज करते हैं। बीजेपी के खास करके मैंने वीडियो रखे हुआ हूँ, वीडियो में दिखा सकता हूँ। बजाबते इन सरकार से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में सबसे बड़ी खूबसूरती है तो हिंदू मुसलमान है। अगर इनको ख़त्म कर दोगे तो इस देश को कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ ने लूट के ले गया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि समाज से बनी हुई पार्टी वो है बढ़िया, जो हमें सबको लेके चले। अच्छा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है इस देश में, आपस में भाई भाई। इनको बांटने की जो कोशिश करे उनको नीचे से काट दो। तो मैं ये चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में बेहतर सरकार कौन होगी फिर आप? अखिलेश यादव बेहतर मेरे लिए दिखाई पड़ रहा है समाजवादी पार्टी, जो समाज से जुड़ करके चल रहे हैं। समाज का मतलब ये होता है, समाज का पहले जुमला समझिए, समाज कहते हैं किसको, जो छोटे से लेकर के बड़े और हिंदू से लेकर मुस्लिम तक, डोम से लेकर चमार तक, जो भी इस देश में है रहने वाले, सबको लेकर चले, उसी को एक समाज बोलते हैं। और समाज कहती है ना जी, समाजवादी। चलिए इतने सारे लोग हैं, शायद अलग अलग सब लोग, अगर 100 रुपया का पर्ची 100 रुपया का पर्ची मेरे से पुलिस वाला काट रहे हैं, भले वो मास्क के नाम पे, वो एक बिजनेस, सबसे बड़ा कोरोना घोटाला, इतनी बड़ी घोटाला है इस देश में, इसकी सरकार में, कि सबसे बड़ा घोटाला अगर इसकी सरकार चली गई तो सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा कोरोना घोटाला। अच्छा, कोरोना घोटाला। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इस सरकार से नाराज हैं? हाथ उठाइए जरा। सभी नाराज है, सभी नाराज है। और मैं रातों दिन दुआ करता हूँ कि इस सरकार को मैं जितनी जल्दी हो सके कोशिश कर रहा हूँ कि इसको खत्म करने की। ये भाई साहब क्या बोले अभी कि क्या नाम है, राम मंदिर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। रियल में राम मंदिर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक। लेकिन इनके ही सरकार में, अखिलेश की ही सरकार में, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको मतलब ये चालू किया था, तो अखिलेश सरकार ने क्या बोले थे कि 5 किलोमीटर दूर तक कोई भी न दिखाई दे, परिक्रमा कुछ नहीं होगी। अच्छा, कुछ नहीं होगी। आज वही चीज, ये अखिलेश भी हिंदू हैं और ये भी हिंदू हैं, लेकिन आज वो इन्होंने जो बोला कि क्या नाम है, अखिलेश सरकार में कोई बड़ी बात नहीं, अखिलेश सरकार ने थोड़ा सा भी मुद्दा इस चीज को नहीं आगे बढ़ाया था। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा पूरा देश कहीं भी चला जाए, मंदिर बन गया, ये सबसे बड़ा काम बस, ये सबसे बड़ा बात। सवाल ये है कि मैं पूरी देश की, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब भाई को बड़ी जिम्मेदारी से इन बातों को समझना। सवाल ये है कि सिर्फ मंदिर ही क्यों, इस देश में मुसलमान है, उनके लिए, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है। ये सरकार
हमारी मस्जिदों के बारे में क्यों नहीं सोचता है? जी क्या कह रहे हैं? इससे पहले की सरकारों ने आप अभी कह रहे थे कार सेवक का कोई मुद्दा बता रहे थे। कार सेवकों के ऊपर इनके अखिलेश जी के पिताजी ने जो गोलियां माननीय मुलायम सिंह जी ने चलवाई थी, उनको कैसे समर्थन दिया जाएगा? क्या इससे पहले की सरकारों को हमने समर्थन नहीं किया हिंदुओं ने? आपकी बात सुन ली मैंने, अब मेरी बात तसल्ली से सुन लीजिए। सवाल है और जनता का सवाल है। बिल्कुल कार सेवक की आपने बात की, किसान क्या इंसान नहीं थे जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई वो इस सरकार में? एक मिनट सुन लीजिए पहले, क्या वो बेटी इस देश की बेटी नहीं थी जिसका बलात्कार किया गया और उसके बाद उसको जलाया गया? वो इस देश की बेटी नहीं थी? इस सरकार में हुआ या नहीं हुआ? कौन ऐसी सरकार को इसी तरीके से जलाना चाहिए? जवाब मिला तो है, उसके लिए कार्रवाई हुई है, उनको इस तरह कर दिया गया। वाले पे कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? फिर इनके यहाँ पे जब मुद्दा क्या है? मुद्दा जब था, जब गोलियां चलवाई गई थी, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी? क्या अच्छा है? क्या वो निर्दोष थे? उनके ऊपर गोलियां चलाना जायज थी? क्या वहाँ पे मंदिर नहीं था? किसान दोष थे? किसानों का बिल पास नहीं किया सरकार ने? वापसी नहीं लिया क्या सरकार? 1 साल बाद वापसी के बाद अबे जब 700 लोगों की, एक मिनट रुकिए, जब जिनकी खत्म हो गया 700 लोगों की मौत होने के बाद आपको सरकार को याद आया? क्यों? इससे पहले की, और ये बताइए, एक मिनट सर, बिल पहले क्यों नहीं जो किसान थे उन्होंने धरना ही नहीं दिया। जो किसान, बिल्कुल कि जो किसान थे उन्होंने धरना नहीं दिया, तो गाजीपुर बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए थे वो किसान नहीं थे? तो वो किसान नहीं थे, वो किसान नहीं थे। ये बताइए, प्रधानमंत्री ने माफी किससे मांगी? माफी मांगी किसानों से, मजबूरी में सरकार को झुकना पड़ा। किसी को मार तो नहीं सकते ना, किसी को मार तो नहीं सकते ना, हम उनके ऊपर गाड़ियां तो नहीं चला सकते। ये देश सबका है, कानून सबका है, यहाँ पे सबका अधिकार है, इसलिए कानून को वापस लेना चल। गाड़ियाँ चली है, वहाँ पे खालिस्तान के झंडे कहाँ से आए? का जो गठन किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया, वो टेनी को वो क्या दोषी पाया या निर्दोष पाया? अगर दोषी है तब उनके ऊपर चार्जशीट लगा ना, ये चीज को समझिए, समझे? अगर वो दोषी हैं, SIT उन्हीं का बनाया हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार का बनाया हुआ SIT, मोदी का नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को हम कहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार का बनाया हुआ SIT उनको दोषी मारा, तब उनके बेटे को गिरफ्तारी हुई। और वही किसान को ये मवाली कह रहे थे, खालिस्तानी कह रहे थे, और वही मवाली या खालिस्तानी से 56 इंच के हमारे प्रधानमंत्री जी माफी मांगते हैं। क्यों माफी मांगते हैं? क्यों माफी मांगते हैं? ये सवाल है, कल तक जो ये जेन्युइन सवाल होना चाहिए। कल तक जो खालिस्तानी था, आज किसान आज का किसान कैसे हो गए? यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर के चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। इस बार उत्तर प्रदेश बदलाव हाँ, बदलाव मांग रहा है, अब मांगेगा बदलाव। उत्तर प्रदेश जाग चुका है, अब वो धर्म जाति राजनीति से हट करके उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। शिक्षा स्वास्थ्य के बात कीजिए, आप रोड बनाए हैं, रोड के नाम पे वोट मांगिए। बिल्कुल। स्कूल बनाए हैं, स्कूल के नाम पे वोट मांगिए। मुद्दे बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए कितने यूनिवर्सिटी बनाए हैं, कितने कॉलेज बनाए हैं, उस पे वोट मांगिए। शौचालय बनाए हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं हम प्रधानमंत्री जी का, जो शौचालय बनाए हैं स्वच्छ भारत के अंदर, इससे वोट मांगिए आप। ये आपका जेन्युइन मुद्दा है, ये नहीं मुद्दा लाइए कार सेवक के ऊपर गोली चलाया, ये मुद्दा हम नहीं होता है। मुद्दा मांगिए कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बच्चों का भविष्य। लेकिन उज्जवल कैसे? आप इतने नाराज हैं सरकार से। सरकार ये कह रही है 4.5 लाख नौकरियां दी, हमने घर घर पे बिजली पहुंचाई, हमने घर घर पे राशन पहुंचाया, नमक पहुंचाया, तेल पहुंचाया। आप नाराज है सरकार? सुनिए सर, नाराज इस सरकार से नाराजगी इस बात से है कि सरकार जहां कहीं भी बात होता है, ये बताइए राजस्थान में चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर कहते हैं कि हनुमान जी दलित थे, कहे है ना। मैं कोई आप कह रहे हैं कि धर्म के भाषा छोड़िए, बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं पे ध्यान दीजिए, यहाँ के विकास पे ध्यान दीजिए, यहाँ के ये जेन्युइन मुद्दे हैं उस पर ध्यान दीजिए। देश प्रदेश सबका है, सबका है, सबको ध्यान दीजिए, तभी ये उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। धर्म को बात नहीं लाइए बीच में। चलिए नेक्स्ट। हाँ भैया कुछ बोलना चाह रहे, बताइए क्या कह रहे हैं? मैं तो इनकी बात, इन भाई साहब की बात का जवाब देना चाहते हैं। इन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी का मुद्दा उठाया था, गोलियां चलवाने का। मुलायम सिंह वो काम कर गए जो आज तक कोई भी बंदा कर नहीं पाया और फ्यूचर में उसकी उम्मीद नहीं। तो फिर माननीय मुलायम सिंह बधाइयां दे रहे हैं। सुनो जवाब बाद में देना। माननीय मुलायम सिंह जी ने 1996 में रक्षा मंत्री जब बने थे सामने तो, कैमरा प्लीज, तो उन्होंने अपने देश की जवान की बॉडी वहीं दमन हो जाती थी। एक कानून उन्हीं ने पास किया था कि उसकी बॉडी घर पहुंचना चाहिए जी। ये मुलायम सिंह को बुरा बताते हैं, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुरा नहीं बताते हैं। 11 नवंबर 2021 को
कंगना रनौत ने ये शब्द बोला था कि 1947 में हमको आजादी नहीं भीख मिली थी, आजादी तो 2014 में मिली है। बिल्कुल। मैं तो इस बात पे एग्री नहीं हूँ, इनको तो तुरंत फांसी होना चाहिए हमारे हिसाब से, माननीय कंगना रनौत जी हिसाब से होना चाहिए। क्यों कंगना रनौत ने ये शब्द क्यों बोल दिया? अरे भाई साहब, एक सेकंड से बात कर लो। आप थोड़ा पीछे जाइए, एक मिनट भैया, आप थोड़ा पीछे जाइए। कंगना रनौत ने हमारे जवाब बाद में देना। जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर लग रहे, अलीगढ़ के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। क्या वो हमारे देश के लोग नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश में रह के ही हमारे देश का खा के पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। अभी जब ये अटैक, अभी वो क्या नाम उसका, अभी जो विमान दुर्घटना हुआ था उसमें हमारे देश के सेना प्रमुख मारे गए, उसमें हाँ, चलिए थोड़ा सा जानकारी लेकर आइएगा, फिर आप जानकारी लेके चलिए भैया क्या बता तो हम तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को यही बात कहना चाहते हैं, एक मिनट आपको बताऊंगा। नरेंद्र मोदी जी से यही बात कहना चाहते हैं, जो हमारे क्रांतिकारियों की बदौलत के आज हम इस भारत में, आजाद के भारत में खड़े हुए हैं। ये उस पे मुद्दा नहीं उठा रहे, ये उस पे मुद्दा नहीं उठा रहे, ये हिंदू और मुसलमान पे मुद्दा उठा रहे हैं। आप ये बताइए क्या इस बार बदलाव मांग रहा है? बदलाव होगा नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा। आपने कहा कि बीजेपी सरकार हिंदुत्व पे राजनीति करती है, मगर अभी एक सेकंड, अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में ये कहा कि श्री कृष्ण जी उनके सपनों में आ रहे हैं कि इस बार सपा की सरकार आने वाली, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हाँ, तो सरकार सपा की आएगी। एक मिनट मुझे ये बताइए, तो क्या ये हिंदुत्व पे राजनीति नहीं है? अगर भाजपा पार्टी हिंदुत्व है, अगर भाजपा पार्टी हिंदुत्व है तो उनको मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहिए। भाई अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में चुनाव हुआ था, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर में एक विधानसभा सीट पड़ती है टोंग, वहाँ से कांग्रेस ने टिकट दिया था सचिन पायलट जी को दिया था, और भाजपा वाले ने दिया था यूनुस खान को। अगर जब वो हिंदुत्व पार्टी है तो उनको टिकट नहीं देना था भाई मुसलमान को। जब वो अपनी बात पे सबका साथ सबका विकास के साथ चलती है, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम साथ सबका विकास उनके एजेंडे में था। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, विकास नहीं हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। एक लाइन, ये लोग जो कह रहे हैं भाई, बोले कंगना रनौत, ये सब खाली धर्म की राजनीति में बात बोलते हैं कि ये शहीदों का अपमान है। और ये भाई साहब जो भी बता रहे थे जेएनयू में नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद, हम कहते हैं बिल्कुल गलत है। हमारे इतने मजबूत गृह मंत्री हैं, वो पतंग उड़ाते हैं दिल्ली में। ये मवाली लोग जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? वो लफंगा को पर 4 सीट क्यों नहीं हुआ? 5 साल तो जो हो गया, 5 साल तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जो चंद लफंगे आके भारत माता के टुकड़े के नारे लगाते हैं, अगर नहीं गिरफ्तार नहीं होता है तो गृह मंत्री की नाकामी है, गृह मंत्री की नाकामी है। और एक बात और सुन लीजिए, ये अभी जो रोड देख रहे हैं ना, ये रोड बनाने का श्रेय ले रहे हैं पंकज बाबू। हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि रोड बनाए हैं, वो मानते हैं, लेकिन 4 साल जो दुर्गति में यहाँ के जनता ये कीचड़ में रहा है, इसका श्रेय कौन लेगा? बिल्कुल, चुनाव इसका श्रेय कौन लेगा? ये 4 साल जो यहाँ के लोग नाली या कीचड़ में आते जाते ड्यूटी करते हैं, 8-8 लाख की गाड़ियां लग्जरी जगुआर पे घूमते हैं, उनका श्रेय कौन लेगा? कीचड़ में हम रहे 4.5 साल। तो बदलाव करेंगे इस बार? बिल्कुल, शिक्षा पे वोट देंगे, स्वास्थ्य पे देंगे, बिजली पे देंगे। सबको आह्वान करते हैं कि जो पार्टी ईमानदार है, जो बढ़िया शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की बात करे, उसको समर्थन कीजिए आप लोग। मैं ही समर्थन करूंगा। जाति से दूर हटिए, धर्म से दूर हटिए। यहाँ देख लीजिए स्कूल की हालत क्या है, एक भी डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ। 5 किलो के अंदर में एक चलिए और भी डिस्पेंसरी है ममूरा में। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश बदलेगा? नहीं बात करेंगे, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? परेशान है महंगाई से? परेशान है सर, बिल्कुल महंगाई से परेशान है। महंगाई आप गुना भाग जोड़िएगा तो ये 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए, हमें और शिक्षा सुधार दीजिए, मेरा स्वास्थ्य सुधार दीजिए, मेरा बिजली का बिल बढ़ा हुआ है वो सही ला दीजिए। मुझे राशन नहीं चाहिए। मैं क्यों आपके नमक लूंगा? मैं आपका चना क्यों लूंगा? मेरे बच्चे जब तैयार हो जाएंगे, भविष्य मेरा मजबूत हो जाएगा
आपके सामने हाथ फैलाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत मैं अपने स्ट्रॉन्ग पे रहूंगा, मजबूती रहूंगा। देखिए, तमाम लोगों से हमने बात करी है, लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की। लोगों का ये कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश जो है वो बदलाव मांग रहा है, उत्तर प्रदेश इस बार बदलना चाहता है। हमें नहीं चाहिए सरकार की भीख, जैसा कि लोगों ने कहा है, मैंने आप तक पहुंचाया। हमें नहीं चाहिए सरकार की भीख, सरकार हमें सुरक्षा दे, सरकार हमें एजुकेशन दे, सरकार हमें स्वास्थ्य सिस्टम अच्छा करके दे। इस बार जो है वो उस पर ही चुनाव होएगा और उसी पर इस बार वोट डालेंगे। कैमरा पर्सन फरमान के साथ में मोहम्मद जफर, NH आवाज़।